हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की सेकंड वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ टाइम में जो वीडियो नहीं डाल पाए, ज्योमेट्रिक सेट नहीं, उसको मंगाना पड़ा हमको, इसीलिए ब्रेक हो गया था। अब ये रूटीन में रहेगा आपका। तो जैसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन क्लास 9th के लिए है, क्या डिफिनेशन में हमारे पास है, जैसे व्हाट इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है ये तभी समझ में हमको आएगी जब हम इनकी डिफिनेशन को अच्छी तरह से समझें। तो पहले हम डिफिनेशन समझ लें कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। सेकंड एक्सरसाइज जो इसकी है, एक्सरसाइज 1.2, उनमें इसका यूज है। तो रेशनल नंबर देखिए, अ नंबर x is called a rational number if it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers, and Q not equal to 0. For example, 2 upon 5, 3 upon 8, 0.36 equal to 36 upon 100। इसे हम कैंसिल आउट कर दें, 9 upon 25। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए रेशनल नंबर। क्लियर? तो क्या लिखा हमने, अ नंबर x इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखें। p मींस न्यूमरेटर, q मींस डिनोमिनेटर, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब इसका एग्जांपल हमने दे दिया, फॉर एग्जांपल 2 upon 5, 3 upon 8, 0.36, ये सब कैसे नंबर हमारे हैं, रेशनल नंबर है। अब सेकंड डिफिनेशन हमारी है इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। अब ये क्यों रेशनल नंबर है उसे समझिए, क्योंकि इसमें देखिए q की वैल्यू हमारी 0 नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। 0.36 को हमने सिंप्लीफाई किया, इसमें भी वैल्यू 0 नहीं है। अगर कभी भी हमारा ऐसा दे दे कि 9 upon 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। दिस इज इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर। ये क्या होगा, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर q क्या हो गया, 0। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में बात, सेकंड हमारा है इरेशनल नंबर। तो ठीक उसी तरह से अ नंबर x इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल, √2, √3, √7 and 1.101, 001, 001,
0 0 0 1 एंड सो ऑन। क्लियर? इनको अब हम p अपान q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ये डिवाइड करेंगे तो निकलता जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हम आपको जैसे हम डिवाइड करके दिखाएं, अगर √3 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे, √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये निकलता जाएगा कहां तक? इनफाइनाइट नंबर तक आएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 2 डिजिट या 3 डिजिट ले लेते हैं। इसी तरह √7 का अगर हम यहीं पर √4 लिख दें तब ये हमारा रेशनल हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2 को इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2/1। तब ये नंबर हमारा क्या होगा? रेशनल होगा। क्लियर? बात आ रही समझ में? तो डिफिनेशन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर का जो क्वेश्चन बनता है डिफिनेशन उसमें पूछी जाती है। इसीलिए हम डिफिनेशन सही बता रहे हैं आपको कि a number x is called an irrational number if it can be written in the if it cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0. For example, √3 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे, तो देखेंगे वो निकलता जाएगा आपका, उसकी एंडिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह √7 का और इसका। अब इसके बाद हमारा आता है रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। उसे देख लीजिए। अब आता है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? ऑल द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो क्या डिफिनेशन हो गई? ऑल द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड irrational is called a real number. For example, 2 हमारा कैसा है? रेशनल है। √3 इरेशनल है। 8 √7, ये जो भी नंबरों का कलेक्शन हमारा मिलेगा, ये चाहे वो कलेक्शन रेशनल नंबर के हो या इरेशनल नंबर के हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। देखिए डिफिनेशन में, ऑल द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। अब ये 3 डिफिनेशन के ऊपर ही हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? सेकंड। क्लियर? अब हम सेकंड एक्सरसाइज। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू or false. True or false. Justify your answer. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये ट्रू है, क्योंकि अभी हमने जो डिफिनेशन बताया था, आपको क्या बताया था? ऑल द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। तो ये हमारे क्वेश्चन में क्या है? एवरी इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर हो। बात समझ रहे हैं? इरेशनल नंबर कुछ भी हो, चाहे कोई भी इरेशनल नंबर हो या कोई भी इरेशनल नंबर हो, वो नंबर कैसे होते हैं? रियल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं? रियल नंबर। मींस रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, जैसे रेशनल और इरेशनल। हमने यहां पे लिख दिया ट्रू, सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यही हमने डिफिनेशन आपको बताया। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि डेफिनेशन पे आप ध्यान देंगे
तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम एवरी इरेशनल की जगह रेशनल लिख दें तो भी हमारा नंबर कैसा होगा, रियल नंबर ही होगा। क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, तो भी ये ट्रू होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड पार्ट है इसका। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। एम क्या है यहाँ पे, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब हमने यहां लिखा फॉल्स, क्यों लिखा, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। अगर कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नेचुरल नंबर होगा, फॉर एग्जांपल जैसे -√3, तो अब आप ये क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इस माइनस को जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो आयता होता है, तब इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 आयता। ये हमारा इमेजिनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो इसको हम नंबर लाइन पे तभी ड्रा कर सकते हैं जब m की वैल्यू निगेटिव न हो। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, एवरी रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर, तो रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। इसलिए वो क्या हो गया हमारा फॉल्स। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में तो हमारा इरेशनल नंबर भी होता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिख देता है, इरेशनल, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, क्या हो जाता है, ट्रू। अब यहां पर देखेंगे, हमने लिख दिया फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 4, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 4। 4 क्या है, रियल नंबर है। 4 क्या है, रियल नंबर है, बट नॉट इरेशनल। रियल नंबर तो है हमारा 4, लेकिन इरेशनल नहीं है। जबकि इस क्वेश्चन में क्या करा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बात आ रही समझ में। तो देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 4 इज ए रियल नंबर। 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, कोई भी नंबर लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। तो 4 इज अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल। 4 हमारा रियल नंबर तो है लेकिन इरेशनल नहीं है। क्लियर। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन लिखा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो अब हम लिखेंगे यहां पर नो। क्यों लिखा, फॉर एग्जाम्पल आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, नो। फॉर द एग्जाम्पल √16, हमने एक नंबर ले लिया √16, क्योंकि ऑल पॉजिटिव इंटीजर की बात किया उसने, तो हमने एक नंबर क्या ले लिया, √16। इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो क्या हो गया, 4। और 4 हमारा इरेशनल नंबर तो है नहीं, 4 हमारा कैसा है, रेशनल नंबर, इज अ रेशनल, 4 ये रेशनल नंबर। ये 4 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, √2, √3, √5, कुछ भी हो, सब रूट में फाइंड होता जाएगा। वो देखिए कैसे हम निकालते हैं इन नंबरों को। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा √2, √3, इसके बाद आएगा हमारा √4, √5, √4 मीन्स क्या हो गया, 2 तो नंबर लाइन में डायरेक्ट ड्रा हो जाएगा। √5
√6 √7 कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अब स्टार्ट होता है मेन, और इसे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये 2-3 क्लास आपकी थोड़ा थ्योरेटिकल है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है थोड़ा थ्योरेटिकल है। आप 2-3 बार इसको रिपीट करिए, और 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट में कभी भी वैल्यू हमको नंबर लाइन पे फाइंड करनी है, तो स्टार्टिंग उसकी होती है √2 से। कहां से स्टार्ट होती है? पहले हम √2 फाइंड करेंगे, फिर √3 करेंगे, फिर √4 करेंगे। √4 मीन क्या हो गया? 2। फिर हम क्या करेंगे? √5, तब जाके फाइंड होता है। तो अब इसके लिए हम एक स्केल ले लें। आप अपने, तो हमने स्केल ले लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इंच। ये हमने बड़ा स्केल इसलिए लिया है, आप अपनी कॉपी पर 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। बड़ा स्केल हमने इसलिए लिया है ताकि डायग्राम हमारा एकदम क्लियर है। बात आ रही समझ में? तो अब हम देखिए क्या करेंगे। 1 सेंटीमीटर की जगह हम जो है इसको सिंप्लीफाई करें। तो चलिए देखिए, या तो ऐसा करिए, चलिए 1 सेंटीमीटर को हम लेते हैं और 5 इंच के ऊपर। तो अब हमने क्या किया, ये 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इंच है, तो ये स्केल हमारी बड़ी है, हमने इसीलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम बड़ा आएगा। हमने यहां से यहां तक एक 5 इंच की लाइन ड्रा कर लिया। अब ये 5 इंच मीन्स क्या है? 1 सेंटीमीटर है। तब हम इसको डिनोट कर दें यहां से। ये यहां से यहां तक की जो हमारी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की, ये 1 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गई हमारी, ये हो गई 1 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको हम फिर ड्रा करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल अब हम बनाएं, कंपास से भी बना सकते हैं, स्केल से भी बना सकते हैं। तो अब हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, देखिए। अब ये हमने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया। अब यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
अब 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारा। देखिए कैसे मानेंगे, एक बार कंपास को यहां रखें और एक बार कंपास को यहां रखें, फिर यहां पर रखें कंपास को ऐसे। नेक्स्ट टाइम अब हम इनको ज्वाइन कर दें तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब इसमें भी हम 1 सेंटीमीटर जो हमारी डिस्टेंस है उसको हम मेजर कर लें। 1 सेंटीमीटर जो हमारी डिस्टेंस है मेजर कर लें। वन सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया। स्केल रख दीजिए, नहीं तो ये आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ली हमारी है यहां से यहां तक की। ये डिस्टेंस हमारी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर हमने ये डिस्टेंस लिया। अब इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन हो गया और डार्क कर लेते हैं। ये देखिए आ गया। ये भी डिस्टेंस हमारी क्या हो गई 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। नेम लिख दें इसका ओ ए बी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? तो अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। OA की क्या वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहां से हम OB की वैल्यू फाइंड कर लें। OB इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। क्लियर? अब और नहीं क्लियर है तो हम और क्लियर कर देते हैं आपका। यहां ऐसे लिख लीजिए OB स्क्वायर इक्वल टू 2, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो OB की वैल्यू आ गई OB इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ये आ गई हमारी वैल्यू स्क्वायर रूट 2। अब इसे हमें जब नंबर लाइन पे ड्रा करना होता है तब हम क्या करते हैं, आप ध्यान देंगे। अगर हमको सिर्फ रूट 2 की पूछता तब हम क्या करते हैं, कंपास यहां रखेंगे। रख लिया हमने। अब आप इसको बढ़ा लीजिए कहां तक, जितनी OB की वैल्यू है ये हमने ड्रा कर दिया।
क्लियर। अब ये जो नंबर लाइन में हमारा ड्रा होगा, ये किसकी वैल्यू हो गई? √2 की। किसकी वैल्यू हो गई? √2 की। अब हमको √3 की जब बनाना है तो अब तब हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे आप। फिर हम यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहां से क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो प्रोटेक्टर से हम बना लेते हैं। देख लीजिए, यहां पर हमने रख दिया। किस लाइन पर रखेंगे स्केल को? जो हमारा √2 की लाइन है, ये रख दिया। अब 90 डिग्री देखिए, ये एंगल है आपका, मार्क कर दिया 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री हमने मार्क कर दिया। क्लियर। अब हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे यहीं से। अब ये क्वेश्चन हमारा है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इंच। तो √2 पहले हम निकालेंगे, फिर √3, फिर √4, तब √5। इसी तरह रूट में जब वैल्यू निकालनी होती तो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने 5 इंच क्यों लिया? ये स्केल हमारी है, यहाँ पे लिखते हैं स्केल, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड पे जब हम आपको बताएंगे तो बहुत छोटा लगेगा 1 सेंटीमीटर, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आप जब बनाएंगे तो कॉपी में 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। क्लियर। इसके बाद जहां पे 1 सेंटीमीटर हमारा है, ये है 1 सेंटीमीटर, ये पॉइंट, यहां से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। ये देखिए हमने प्रोटेक्टर रख दिया। क्लियर। अब हम 90 डिग्री ये मार्क कर दिया, 90 डिग्री। अब हम इसे एक्सटेंड कर लें। ये देखिए 90 डिग्री का हमारा एंगल हो गया। अब जो हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इस पर भी ले लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो एक काम करिए, स्केल रख दीजिए और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लीजिए। तो हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इंच लिया है, तो हमको कितना लेना होगा? 5। आपको क्या लेना होगा? 1। ये हमने, ये आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। अब हम इन्हें ज्वाइन कर दें। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये भी डिस्टेंस क्या हो गई हमारी? 1 सेंटीमीटर। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि ये क्या हो गया। तो इसकी नेमिंग करें, ओ ए बी। तो ओ बी स्क्वायर इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू रखें, ओ ए की क्या वैल्यू है? 1 स्क्वायर, ए बी की क्या है? 1 स्क्वायर, मीन्स 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ओ बी स्क्वायर हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ओ बी इक्वल टू √2। ए वैल्यू आ गई हमारी √2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे? यहां से फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कहां से?
ये जो हमारा ओबी है इस पर रखेंगे इसके। देखिए कैसे रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रोटेक्टर हमने रखा इस पर, ये रख दिया। अब 90 डिग्री कहाँ है, ये है, ये हमने 90 डिग्री रखा। इनको ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन हो गया। और इस पर भी 1 सेंटीमीटर कट कर देंगे। 1 सेंटीमीटर मीन अपनी स्केल में क्या लेंगे बेटा, 5 इंच। ओ बी, ए बी, यहाँ पे नेम क्या हो गया, सी। अब इसे ज्वाइन करेंगे, यहां लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री हमारा एंगल है। अब इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करें इन ट्रायंगल ओबीसी। इन ट्रायंगल ओबीसी यहां पर कर लिखो, इन ट्रायंगल ओबीसी। अब इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, ओसी स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। ओबी की क्या वैल्यू है, रूट टू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। रूट 2 स्क्वायर मीन क्या हो गया, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3। ओसी की वैल्यू आ गई हमारी, ओसी स्क्वायर 3, टेकिंग स्क्वायर रूट दो साइड, ओसी इक्वल टू रूट 3। ये वैल्यू आ गई हमारी रूट 3। समझ में आ रहा। अब जब ये वैल्यू रूट 3 आ गई, हमको तो रूट 5 तक चलना है। कहां तक चलना है, रूट 5 तक। तो अब क्या करेंगे, फिर यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन में बोलता रूट 2 की वैल्यू फाइंड करना, रूट 3, रूट 4, रूट 5 सब इसी डायग्राम से बता देंगे आपको, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एक ही डायग्राम से सारी वैल्यू निकाल देंगे। आप अलग पूछेगा तो अलग बनाएंगे, हम आपको समझा देंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दिस इज 90 डिग्री। अब इनको एक्सटेंड कर देंगे। अब इसमें से कितना मेजर करेंगे, 1 सेंटीमीटर। कितना करेंगे, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ले लेंगे अपनी स्केल में। नेमिंग हमने कर दिया, नेम डी। अब इस डी से इसको ज्वाइन कर देंगे। डी से ज्वाइनिंग हो गई, इसकी क्या वैल्यू है, 1। अब नेक्स्ट टाइम अब हमारे पास कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ओसीडी। इन ट्रायंगल ओसीडी, तब क्या हो गया, ओडी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। क्लियर। अब
ओसी की क्या वैल्यू है, ध्यान देंगे आप, रूट थ्री स्क्वायर। सी डी क्या है, 1 स्क्वायर, मीन 3 + 1 = 4 ओडी स्क्वायर। तो यहां से ओडी की वैल्यू आ गई, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या आ गई 2। अब ये वैल्यू आ गई हमारी 2 या हम √4 भी लिख सकते हैं, √4 = 2। अब हम क्या करेंगे, फिर अभी यहां पे स्केल प्रोटेक्टर रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये देखते रहिए आप, ये हमने प्रोटेक्टर रखा, ठीक, 90 डिग्री का एंगल यहां आ गया। अब स्केल से इसे बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें, दिस एंगल इज 90 डिग्री। यहां से क्या मेजर करेंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मेजर कर लें। अब इसे ज्वाइन कर देंगे, ये क्या हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब हम सिंप्लीफाई करें तो नेक्स्ट टाइम में अब क्या होगा हमारे पास, उसे ध्यान देंगे आप, इन ट्रायंगल ODE, इन ट्रायंगल ODE, क्लियर, OE स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। वैल्यू रखें, OD की क्या वैल्यू है, 2 स्क्वायर प्लस BE क्या है, 1 स्क्वायर, मीन 2 × 2 = 4 + 1 दिस इक्वल टू 5। OE स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, OE = √5। देख रहे हैं आप। अब हम आपको बताएंगे, एक ही जगह कंपास रखेंगे, सबकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्लियर, वो जगह ध्यान देंगे आप। अब देखिए, √2 को नंबर लाइन में डिनोट करना है तो √2 वाली लाइन है, कंपास यहां सेंटर में रखेंगे। अब हम जहां से 90 डिग्री का एंगल बना है वहां तक खोलेंगे, कंपास को खोल दिया। अब ये लाइन हम ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे √2 की नंबर लाइन पे ड्रा करना है तो √2 वाला ये है, यहां से हमने कंपास बढ़ा दिया, ये आ गया √2 नंबर लाइन पे, ये जो वैल्यू आई ये √2 की नंबर लाइन पे हुई। अब √3 का खींचना है, तब क्या करेंगे, √3 पे कंपास को ले जाएंगे। अब ये देखिए, ये वैल्यू आ गई √3 की वैल्यू 2 से कम होती है, देखिए 2 से कम है, √4। अब इसको बढ़ा लेंगे, ये है, अब इसे बढ़ा लेंगे। अब ये देखिए आ गई 2, ये देखिए लगभग 2 के एग्जैक्ट आ गई, देख रहे हैं। अब हमको किसका करना है, √5। अब इसे कंपास को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ये हम ले आए √5 पे, ये देखिए आ गई √5, ठीक है। एक एक पार्ट हमने क्लियर कर दिया। जब √2 को बनाना हो तो कंपास यहां रखेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे,
√3 का बनाना हो कंपास यही रहेगा, √3 वाले से आर्क लगाएंगे। √4 का बनाना हो तो कंपास इस यहाँ से, √5 का बनाना हो ऐसे बना लेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 आज एंड होती है और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपसे एक्सरसाइज 1.3 के पहले बेसिक कंसेप्ट पर, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्लियर? दैट्स ऑल।